Now we see how to convert the NFA into its equivalent DFA. यहाँ पे हमें NFA गिवन है, हमें क्या करना है, इसको DFA में कन्वर्ट करना है। तो जब DFA में कन्वर्ट करना रहेगा तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल स्टेट डिसाइड करेंगे DFA की। व्हाट इज द इनिशियल स्टेट ऑफ DFA? इनिशियल स्टेट ऑफ इक्विवेलेंट DFA इज इक्वल टू इनिशियल स्टेट ऑफ गिवन NFA। गिवन NFA में इनिशियल स्टेट कौन सी है? Q0 है। इसलिए अभी जो इनिशियल स्टेट रहेंगी NFA की वो क्या बनेगी? Q0। और हम लोग स्टार्ट करते हैं Q0 के लिए ट्रांजिशन फाइंड आउट करना। तो इसके लिए लिखना है डेल Q0 कॉमा, और यहाँ पे इनपुट सिंबल देखो कौन से है, दो ही इनपुट सिंबल है, एक A है और दूसरा क्या है? B है। तो हम लोग Q0 को A इनपुट देते हैं, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं Q0 को B इनपुट देते हैं और देखते हैं कि ट्रांजिशन कहाँ पे होता है। तो Q0 को A इनपुट देने के बाद देखो ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, Q1 पे हो रहा है एज वेल एज कहाँ पे हो रहा है, Q2 पे हो रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Q1 Q2। वैसे ही Q0 को B इनपुट देने के बाद देखना है कि ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है। तो ट्रांजिशन यहाँ पे हो रहा है Q3 पे, ठीक है, ये वाला ट्रांजिशन Q3 पे हो रहा है। ये होने के बाद हम लोग Q1 Q2 के लिए ट्रांजिशन फाइंड आउट करेंगे। तो लिखना है यहाँ पे Q1 Q2 को A इनपुट दो और लिखो Q1 Q2 को B इनपुट, और देखो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलती है। जब हम लोग Q1 Q2 को A इनपुट देंगे तो हमें लिखना है यहाँ पे, क्योंकि Q1 Q2 दो अलग अलग स्टेट है, पर हमारे DFA में ये एक सिंगल स्टेट कंसिडर की जाएगी, बट गिवन NFA में ये दो अलग अलग स्टेट हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेल लिखते हैं, Q1 को A इनपुट दो यूनियन डेल Q2 को A इनपुट दो, और इसका ट्रांजिशन देखना है हमें। तो Q1 का ट्रांजिशन A के लिए यहाँ कहाँ पे हो रहा है, Q1 का ट्रांजिशन A के लिए Q2 पे हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Q2। और कहीं पे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, एक ही ट्रांजिशन है। वैसे Q2 का A के लिए ट्रांजिशन देखना है, तो Q2 का A के लिए देखो कहाँ पे हो रहा है, कहीं पे हो रहा है कि Q2 का A के लिए? कहीं पे भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, फाइ लिखेंगे सिंपली। और इसका जब यूनियन लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे Q2, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग Q1 Q2 को B इनपुट देते हैं। तो Q1 Q2 को जब B इनपुट देना है तो हमें क्या करना है, Q1 को B इनपुट देना है यूनियन Q2 को B इनपुट देना है। Q1 को B इनपुट देने के बाद क्या होगा, ट्रांजिशन देखना है। Q1 का B इनपुट कहीं पे भी नहीं हो रहा है, फाइ यूनियन Q2 का B के लिए देखो कहाँ पे हो रहा है, Q2 का B के लिए सेल्फ ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे Q2, और यहाँ पे जब यूनियन लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे Q2। नेक्स्ट हमें क्या करना है, Q3 के लिए ही ट्रांजिशंस फाइंड आउट करना है। तो लेट्स टेक ट्रांजिशन फॉर Q3। Q3 से A के लिए और Q3 से B के लिए देखना है कि ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे डेल Q3 कॉमा A डेल Q3 कॉमा B। तो Q3 से A के लिए देखो कहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, Q0 पे हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है, Q2 पे हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Q0 Q2। और Q3 का B के लिए देखो कहाँ पे हो रहा है, तो Q3 का B के लिए कहीं पे भी नहीं हो रहा है ट्रांजिशन, मतलब फाइ आएगा यहाँ पे। तो हमने Q1 Q2 का ट्रांजिशन फाइंड आउट किया, हमने Q3 का भी फाइंड आउट किया, फिर हम लोग Q2 का फाइंड आउट करते हैं और बाद में Q0 Q2 का फाइंड आउट करते हैं। तो Q2 का ट्रांजिशन के लिए क्या करना है, हमें डेल Q2 को A इनपुट दो डेल Q2 को B इनपुट दो, और देखो ट्रांजिशन कहाँ पे होता है। तो Q2 को जब हम लोग A इनपुट देंगे तो ट्रांजिशन कहीं पे भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से देखो Q2 से आउटगोइंग ट्रांजिशन कुछ भी नहीं है, पर Q2 से B के लिए ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, सेल्फ ट्रांजिशन Q2 पे, इसलिए यहाँ पे फाइ आएगा और यहाँ पे सेल्फ ट्रांजिशन Q2 पे आएगा। फिर हमने Q2 के लिए फाइंड आउट कर लिया है। Q2 होने के बाद अभी हम लोग Q0 Q2 के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो Q0 Q2 को A इनपुट दो और देखो ट्रांजिशन कहाँ पे होता है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे Q0 को A इनपुट यूनियन डेल Q2 को A इनपुट। अभी Q0 को A इनपुट के लिए देखो कहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, Q0 का A के लिए कहाँ पे हो रहा है, Q1 पे हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है, Q2 पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे Q1 लिखेंगे और Q2 लिखेंगे।
यूनियन Q2 का ए के लिए, देखो Q2 का ए के लिए कहाँ पे हो रहा है, कहीं पे भी नहीं हो रहा है, फाई है यहाँ पे, इसलिए दोनों का यूनियन जब हम लोग करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे Q1 Q2। वैसे Q0 Q2 का बी के लिए ट्रांजिशन करना है, तो Q0 Q2 का बी के लिए जब करोगे तो Q0 को बी इनपुट देना है और Q2 को बी इनपुट देना है। तो Q0 का देखो बी के लिए कहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, Q3 पे, और Q2 का बी के लिए कहाँ पे हो रहा है, सेल्फ ट्रांजिशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं Q0 को बी इनपुट दो, यूनियन Q2 को बी इनपुट दो। Q0 का बी के लिए मिल रहा है हमें Q3 स्टेट, यूनियन Q2 का बी के लिए हमें मिल रहा है Q2 स्टेट। और जब हम दोनों का यूनियन लेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा Q2 Q3, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, हमने Q0 Q2 कर लिया, अभी Q0 Q2 के बाद में हमारे पास में है Q1 Q2, ये जो मिला है हमें इसके लिए ऑलरेडी कर लिया हमने, बचा अभी Q2 Q3। तो लेट्स फाइंड आउट फॉर Q2 Q3। तो Q2 Q3 को ए इनपुट और वैसे Q2 Q3 को क्या करना है, हमें बी इनपुट। Q2 Q3 को ए इनपुट देंगे तो हमें क्या करना है, Q2 को ए इनपुट देना है, यूनियन Q3 को ए इनपुट देना है। तो Q2 को ए इनपुट के लिए देखो ट्रांजिशन कहाँ पे रहा है, Q2 का ए के लिए कहीं पे भी नहीं हो रहा है ट्रांजिशन, फाई आएगा। यूनियन Q3 का देखो ए के लिए कहाँ हो रहा है, Q3 का ए के लिए Q0 पे हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, Q2 पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Q0 Q2। और जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे Q0 Q2। फिर आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं यहाँ पे डेल Q2 Q3 को बी इनपुट दो। तो अभी हमें क्या करना है, Q2 को बी इनपुट देना है, यूनियन Q3 को बी इनपुट। तो Q2 को बी इनपुट दो, यूनियन Q3 को बी इनपुट दो, और देखो ट्रांजिशन कहाँ पे होता है। तो Q2 का बी के लिए देखो सेल्फ ट्रांजिशन हो रहा है, और Q3 का बी के लिए कहाँ पे हो रहा है, कहीं पे भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Q2 यूनियन, यहाँ पे फाई लिखना है, और जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ Q2 मिलेगा। ओके, इसके बाद हम लोग अभी ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जो भी स्टेट्स हमें मिलती गई है, राइट हैंड साइड पे जो भी स्टेट मिली है, हर एक के लिए हमने ट्रांजिशन फाइंड आउट किया है। जैसे Q2 के लिए हमने कर लिया है, यहाँ पे Q2 Q3 के लिए भी अभी फाइंड आउट कर लिया। Q0 Q2 का बचा है, वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। Q0 Q2 का अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं किया है, तो वो कर लेते हैं। और Q2 का ऑलरेडी कर लिया है, अभी Q2 जो मिला है। तो लेट्स फाइंड आउट फॉर Q0 Q2। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डेल Q0 Q2, इसको ये इनपुट दो, Q0 Q2 को ये इनपुट दो। तो क्या करना है, हमें Q0 को ये इनपुट देना है, यूनियन Q2 को ये इनपुट देना है। और Q0 को ये इनपुट के लिए ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, Q1 Q2 पे हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Q1 Q2, यूनियन Q2 का ए के लिए कहीं पे भी नहीं है ट्रांजिशन, इसलिए हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे, और इसका यूनियन हमें क्या मिलेगा, Q0 Q2 मिलेगा, Q0 Q2 मिलेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं, Q0 Q2 को बी इनपुट देते हैं। तो Q0 Q2 को बी इनपुट दो, और क्या करना है, Q0 को बी इनपुट देना है और Q2 को बी इनपुट देना है। तो डेल Q0 को बी इनपुट, यूनियन डेल Q2 को बी इनपुट। अभी Q0 का बी इनपुट के लिए कहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, Q3 पे, और Q2 का बी इनपुट के लिए कहाँ पे हो रहा है ट्रांजिशन, Q2 पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं Q3 यूनियन, इसका लेते हैं हम लोग Q2। और जब हम लोग इसका दोनों का यूनियन लेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा Q2 Q3 मिलेगा, ठीक है, Q2 Q3 मिलेगा। अभी हम लोगों को कौन सी स्टेट मिली है, एक मिली है Q0 Q2 मिली है, जिसका ट्रांजिशन हमने फाइंड आउट कर लिया है, और दूसरी मिली हमें Q2 Q3। अभी Q2 Q3 का देखो ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रांजिशन फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है।
मतलब अभी कोई नई स्टेट नहीं मिली है हमें जिसका ट्रांजिशन अभी हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं डीएफए के लिए। जब हम लोग ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे तो हमें सबसे पहले इनिशियल स्टेट लेना है Q0 और इसका ट्रांजिशन लिखना है A के लिए और इसका ट्रांजिशन लिखना है B के लिए। Q0 का A के लिए देखो ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, Q1 Q2 पे। यहां से देखना है Q0 का B के लिए ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, Q3 पे। फिर Q1 Q2 का A के लिए देखो ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, Q2 पे। इसलिए हम लोग लिखेंगे Q1 Q2 का A के लिए ट्रांजिशन हो रहा है Q2 पे और B के लिए देखो ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, Q2 पे ही, बराबर है। फिर Q3 का देखते हैं ट्रांजिशन Q0 Q2 पे हो रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं Q3 का ट्रांजिशन Q0 Q2 पे हो रहा है और B के लिए ट्रांजिशन क्या है, 5 है। ये होने के बाद में Q2 देखना है, Q2 का ट्रांजिशन A के लिए 5 है और B के लिए कहाँ पे है, Q2 पे। उसके बाद Q0 Q2 का लिखते हैं हम लोग, Q0 Q2 का ट्रांजिशन देखो कहाँ पे हो रहा है, Q0 Q2 का ट्रांजिशन A के लिए Q1 Q2 पे हो रहा है और B के लिए Q2 Q3 पे। तो इसलिए यहाँ पे Q1 Q2 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे Q2 Q3। फिर नेक्स्ट हमें Q2 Q3 का ट्रांजिशन लिखना है, तो Q2 Q3 का ट्रांजिशन लिखना है अभी, ओके। Q2 Q3 का ट्रांजिशन देखो A के लिए कहाँ पे हो रहा है, Q2 पे हो रहा है और B के लिए कहाँ पे हो रहा है, Q0 Q2 पे। B के लिए कहाँ पे हो रहा है, Q0 Q2। तो अभी देखो हमने सभी ट्रांजिशंस हमने लिख दी, सभी ट्रांजिशंस हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आपका फाइनल टेबल है जिसमें इनिशियल स्टेट हमने मेंशन की है और फाइनल स्टेट कौन सी बनेगी, Q0 फाइनल स्टेट बनेगी। ये Q0 जो है, जहां जहां पे Q0 प्रेजेंट है वो सब फाइनल स्टेट बनाओ। तो यहाँ पे दो जगह पे Q0 प्रेजेंट है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये दो स्टेट जो है फाइनल स्टेट बनेगी। तो दिस इज द इक्विवेलेंट